जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत ही जल्दी में है कार्रवाइयाँ करने की। उससे फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर किस कौम के किसी शख्स को भी एतबार नहीं है, और इलेक्शन कमीशन एक मुकम्मल तौर के ऊपर एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसकी यूटिलिटी ही ख़त्म हो गई है। इसीलिए हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के के ज़ेर एहतमाम इंतखाबात को बिल्कुल मुस्तरद करेंगे। मुमकिन ही नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन ये इंतखाबात जो हैं वो करा सके। और जिस तरीके से एक नून लीग की एक सब्सिडरी का किरदार अदा किया है इलेक्शन कमीशन ने, हम उसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं। और अब भी जो मुहिम चलाई जा रही है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन उसका एक बड़ा भरपूर हिस्सा है। और इसीलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो तब्दीली है वो नागुज़ीर है। कल जो है कुछ बयानात आए जिसमें उन्होंने कहा गया कि हम अगर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दें तो हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ संजीदगी से ये गुफ्तगू नहीं हो रही। और हम ये समझते हैं कि जो इंतखाबात है उसके बग़ैर मुल्क में ना तो सियासी इस्तेहकाम आएगा ना ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। और सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए वाहिद रास्ता इंतखाबात की तरफ बढ़ना होगा। हमने इस हुकूमत को बहुत मौका दिया है और हमने सोचा कि ये हुकूमत खुद ही जो पंजाब के नताइज आए हैं उसके बाद थोड़ी सी भी कोई जमहूरी हुकूमत होती तो वो ये फ़ैसला करती कि वो अवामी मैंडेट के सामने सर झुकाएगी और आम इंतखाबात का ऐलान करेगी। लेकिन यूँ लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतखाबात कराने के ऊपर बिल्कुल तैयार नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल के ऊपर आज जो हमारी सियासी कमेटी है उसने सीर हासिल गुफ्तगू की है। हमने फ़ैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में हम इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा की जो तारीख़ है उसका तयन करके आपको दे देंगे। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ का जलसा जो है वो यहाँ पे किया जाएगा, और उस जलसे के बाद में हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है वो अपनी असम्बली को तहलील करती है, और अगर नहीं तहलील करती तो फिर उसके बाद नतीजे में जो रास्त इक़दामात हैं वो इसी जलसे में हम बता देंगे। लेकिन इस हुकूमत को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं इंतखाबात का ऐलान करने के लिए। और अब भी मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को अगर अकल नहीं आई और वो इंतखाबात का ऐलान नहीं करते तो फिर वो तहरीक इंसाफ के अगले इक़दामात के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा वक्त देना हम समझते हैं कि मुल्क की मईशत का बिल्कुल जो है वो तख्ता कर देगा। मुल्क की जो एक सियासत है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, और इसलिए हम इस हुकूमत को इससे ज़्यादा वक्त देने को तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ जो ज़िमनी इंतखाबात की बात हो रही है, हम अदालत में हैं और असूली तौर के ऊपर अदालत के नोटिस के बाद इलेक्शन कमीशन को अदालत का एहतराम करना चाहिए था और 16 अगस्त तक जो शेड्यूल है वो रोकना चाहिए था। और यही तवक्को का इजहार किया था जज साहब ने जब उन्होंने एडमिट किया था ये केस। लेकिन यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नून लीग की मोहब्बत में ना उसको अदालतों की परवाह है, ना उसको जो है वो किसी अपने जो ट्रेडिशन है रवायत है उसकी परवाह है। वो हर सूरत में जो इस वक्त जो हुकूमत है PDM पीपल्स पार्टी की नून की, इनकी मदद में आगे जाना चाहता है, और उसके लिए वो इक़दामात जो है वो हर कदम जो है वो उठाने के लिए तैयार है। और जिस जल्दी में जिस सूरत के साथ उन्होंने शेड्यूल का अनाउंस किया है इन इंतखाबात का, उसने अदालती अहकामात की भी जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है। हम अदालत में हैं और अदालत में हम जा रहे हैं कि तमाम इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। स्पीकर कासिम सूरी जो हैं वो तमाम इस्तीफ़े मंजूर कर चुके हैं। मौजूदा स्पीकर के पास नज़र सानी का रिव्यू का कोई इख्तियार है नहीं। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीपल्स पार्टी और नून की एक सब्सिडरी के तौर के ऊपर काम करे और वो पीस मील में यानी टुकड़ों में इस्तीफ़े कबूल करना शुरू कर दे।
وہ اس کا مقصد صرف ہو کہ وہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اور JUI کی مدد کر سکے کہ وہ دھاندلی کریں ان سیٹوں کے اوپر. اور انشاءاللہ تعالی وہ جو انتخابات ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اس کا نوٹس لے گی اور ہمیں جو ہے وہ انصاف ملے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اگلا فیز ہے ہماری جدوجہد کا وہ اب شروع ہو چکا ہے اور اگلے 48 گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم جو اگلا ہمارا لائے عمل ہے اس کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا 1 ماہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم اس حکومت کو جو وفاق میں اسلام آباد میں حکومت ہے اس کو وقت جو ہے وہ نہیں دیں. 48 گھنٹے میں دیں نا، پھر 48 گھنٹوں میں بتاتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. ملک کا نقصان تو روزانہ کر رہی ہے. جب تک یہ PDM کی حکومت ملک کے اوپر موجود ہے ملک کی معیشت جو ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا. اور یہ جس طریقے سے الیکشنز کروانا چاہ رہے ہیں اس طرح الیکشنز ہونا ممکن نہیں ہے. ہمیں جنرل الیکشنز کی طرف بڑھنا ہے اور اسی لیے ہم یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ جنرل الیکشنز کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں. خالی میدان کیوں نہیں چھوڑا جا رہا جب جنرل الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال، آج گورنر پنجاب کی طرف سے جو کل بیان آیا تھا کہ وہ ووٹ ٹیکنگ کے لیے تیار ہو گئے تمام لوگ، یہ ایک جذبہ ہے خیر سگالی کا، آپ اس کو کیسے ویلکم کرتے ہیں؟ گورنر کا آئینی فرض ہے، اس میں غیر سگالی والی تو کوئی بات نہیں ہے. انہیں اگر وہ نہیں لیتے تو اسپیکر لیں گے. اور دوسرا خالی میدان والی حسرت جو ہے وہ لے کے یہ اسلام آباد سے جائیں گے، خالی میدان نہیں ملنا. صاحب یہ بتائیے کہ اس ہفتے عمران خان صاحب نے اور آپ کی جماعت نے کہا کہ اس چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے ہم آگے جنرل الیکشن اگر آتے ہیں تو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے جب یہ کرنی ہے. تو ایسے میں آج آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہی عمران خان پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو بیانیے کی کیا طاقت رہے گی کہ جب ایک طرف ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشنوں میں حصہ نہیں لیں گے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس الیکشن کمیشن کو الیکشنوں سے پہلے ہٹا لیں گے. گارنٹیوں کا کہا ہے کہ یہ ہو جائے تو الیکشن ہوتا ہے، اسمبلیاں تحلیل ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، لیکن کوئی بات چیت کا وے آف نہیں نکلتا دکھائی دے رہا ہے. ڈیڈ لاک اسی طرح ہے. کوئی دیکھیں بڑی سمپل بات ہے، بڑی سمپل بات ہے. شہباز شریف اناؤنس کریں کہ وہ انتخابات کے لیے تیار ہیں اور اس کی جو ہے وہ ارلی ڈیٹ جو ہے وہ دیں. اس کے بعد وہ دعوت دیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو. وہ پھر اس سے ضرورت کوئی نہیں ہے. سالس جو ہے وہ تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک فریم ورک ہے، آئین موجود ہے، سالس کی کیا ضرورت ہے. نون لیگ کے ملک احمد خان نے آج اس کانفرنس میں کہا کہ PTI نے لوگ کی طرف طے کیا تھا سٹارٹ میں کہ ہمیں نیوٹرل نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ نیوٹرل ہے. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ کن نیوٹرل نے کہا تھا کہ نیوٹرل نہ بتائیے. احمد کو پتہ ہے، احمد کو پتہ ہے کس نے. اچھا کل آپ نے جمع کروائی ہے سر یادداشت، تم کس کو دے دی الیکشن کمیشن کے ساتھ؟ الیکشن کمیشن سارا ہی فراڈ ہے، اوپر سے نیچے تک پتہ نہیں کس کو دے.